खुदा, ऐसा बोलने की तुमने हिम्मत कैसे की? हमारी जुबान काट ली जाएगी। जुबान कटे तो कटे, लेकिन हकीकत बयां करने से कोई कब तक रुकेगा? सुनो, एक हैरत अंगेज खबर है। क्या हुआ? तुम सब हमें देखकर चुप क्यों हो गए? क्या बात है? अबे बेचारी किस मुंह से बताएंगे? तो कहना है स्पष्ट कहो। मोती भाई, सुनने में आया है कि जोधा बेगम पेट से है, मगर बच्चा? बच्चा? उसे क्या हुआ? सवाल ये है कि क्या ये बच्चा सचमुच शहंशाह का ही है ना? चुप! एक शब्द और नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आपके किसी और के साथ नाजायज ताल्लुकात। झूठ है ये। बेशक झूठ है बेगम जोधा, बेशक झूठ है, और इतना तीखा झूठ बर्दाश्त के बाहर है। बेगम जोधा, हम जानते हैं आप एक वफादार बेगम हैं, ऐसे घिनौनी हरकत करना तो दूर, हमें यकीन है आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। देखिए, हम यहाँ पर अफवाह के बारे में तस्दीक करने नहीं आए थे, हम आपको यकीन दिलाने आए थे। जिस किसी ने भी ये घिनौनी हरकत की है या अफवाहें फैलाई हैं, उसका पता हम जरूर लगाएंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आप हम पर भरोसा रखिए, क्योंकि हम आप पर भरोसा रखते हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं बेगम जोधा, आप इन सब बातों पर गौर मत कीजिए, भूल जाइए जो कुछ भी आपने सुना, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर असर हो सकता है। आप मुगल सल्तनत को वारिस देने वाली हैं, शहंशाह का वली अहद आने वाला है। बस अपनी सेहत के बारे में और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचिए। जलाल की अम्मी होने का फर्ज और मुगल सल्तनत की वजीर आलिया होने का हक बखूबी निभाएंगे। खुदा हाफिज। मान गए बेगम जोधा, आप खुद तो हमें बताएंगे नहीं कि इस बच्चे का बाप कौन है। आमेर की मिट्टी बड़ी सख्त है, लेकिन हम भी आगरा की आग हैं, इस मिट्टी को पिघला कर सच जान ही लेंगे। और जलाल आपकी जान ले ले, उससे पहले यकीनन हमें हकीकत का पता लगाना है। या जो कलंक आपने हमारे माथे पर जड़ दिया है उसका भार, और इस दोहरी पीड़ा से पीड़ित पत्नी आज अपने पति के समक्ष एक प्रश्न रखती है, न्याय मांगती है। बताइए, यदि एक पति अपनी निरपराध पत्नी पर संदेह करे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? और वो जो ना केवल एक पत्नी है बल्कि प्रतिष्ठित राजवंश की राजकुमारी है, बलशाली सल्तनत की बेगम है, वो तो तब तक ठीक से श्वास भी नहीं ले पाएगी जब तक उसके पति को उस पर विश्वास न हो। तो उत्तर दीजिए, हमें क्या करना चाहिए? तराजू के दो पलड़े आपके सामने हैं, एक तरफ आक्रोश, क्रोध, गुस्सा है और दूसरी तरफ पवित्रता है पत्नी की। इस तराजू के पलड़े को उसकी डंडी बांधती है, वैसे पति पत्नी की डोरी को विश्वास की डोरी बांधती है, जो अब हमारे मध्य नहीं रहा है। ये वो अंगूठी है जिससे हम दोनों के बीच एक संबंध बनता था, परंतु जब वो संबंध ही तराजू के पलड़े में है, उस संबंध पर ही संदेह है, तो फिर उसके चिन्ह का क्या मोल? आपको जो भी न्याय लेना है उसमें अधिक समय मत लगाइएगा शहंशाह।
गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन हम आपसे आपकी परेशानी का सबब जानना चाहेंगे। इसी वजह से आपको याद फरमाया सलीमा बेगम। बात कुछ ऐसी है कि हम रुकैया बेगम से बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहकर भी समझने की कोशिश नहीं करेंगे। खान बाबा अक्सर हमसे कहा करते थे कि जब वो किसी मुश्किल में होते थे तब आपसे सलाह मशवरा करते थे और आपके मशवरों की बहुत तारीफ भी की है, इसलिए हमने आपको याद किया। जी शुक्रिया, आपने हमें इस लायक समझा। हम आपके यकीन पर खरा साबित होने की कोशिश करेंगे। हम आपको सारी बात शुरुआत से समझाते हैं। जोधा बेगम की जिंदगी बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्हें होश में लाया जाए। अब इनकी मदद केवल इनके शौहर यानी आप कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर काले कपड़े को जिस्म में लपेटते हैं तो वो खल की तरह काम करता है, शरीर को गर्माहट देता है, इसलिए हमने आपको काले कपड़े में लपेटा। जोधा बेगम माँ बनने वाली है। अब तो आप समझ ही गए होंगे हमारी परेशानी की वजह। उधर जोधा बेगम की बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है और इधर हकीम साहिबा बड़ी काबिल हैं। हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम उनकी बातों पर यकीन ना करें। हम जितना इस मामले पे सोचते जा रहे हैं उतना ही उलझते जा रहे हैं, इसलिए आपसे मसलत करना चाहते हैं इस बारे में। अब आप हमें बताइए कि हम क्या करें। खाना बैरम खान साहब की मेवात बीवी जब रहीम को जन्म देने वाली थी तब हकीम साहिबा से एक गलती हुई थी। उन्होंने मना ही कर दिया था कि वो पेट से हैं। खैर पहला महीना बीता, लेकिन जब दूसरा महीना शुरू हो गया तब भी वो मना ही करती रही कि वो पेट से हैं। लेकिन जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो हकीम साहिबा को महसूस हुआ कि वो कुछ गलत बोल रही हैं। तब उन्हें पता चला कि बेगम साहिबा पेट से हैं, वो माँ बनने वाली हैं। उन्होंने तुरंत बैरम खान साहब से माफी मांगी और अपनी गलती कबूल की। ये बात आप किस लिहाज से कह रही हैं? आपकी बातें सुनकर ये बात तो तय हो गई है शहंशाह कि आप सच बोल रहे हैं। और रही बात जोधा बेगम की, तो उनके बारे में कोई भी गलत बात करना सबसे बड़ी गलती होगी। उनके ईमान की कसम तो हम भी खा सकते हैं। गुस्ताखी माफ हो मलिका आजम। किस किस की जबान पकड़ेंगी आप? हमने आपसे पहले नहीं कहा, लेकिन आमिर से जब हम आगरा वापस आए थे तब एक बांदी ने हमसे कहा था कि जलाल और बेगम जोधा के बीच में मियाँ बीवी जैसा रिश्ता ही नहीं है। हमने उस बांदी की जबान काट दी थी, क्योंकि अगर उन दोनों में ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं तो फिर ये बच्चा कहां से आया? इसीलिए कह रहे हैं किस किस की जबान पकड़ेंगे आप, सारा हरम खाली हो जाएगा। पर सवाल ये है कि ऐसी अफवाह फैलाने की जुर्रत आखिर की किसने और क्यों? ये तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बिना आग के धुआं तो नहीं उठता। हम महामंगा से अकेले में बात करना चाहेंगे। माहम, जिन्हें हमने बाहर भेजा है वो भी हमारे अपने हैं, अजीज हैं, पर ये मामला अब सियासी हो गया है माहम। हम मलिका हैं और आप वजीर, इसीलिए तन्हाई में मसलत करना जरूरी है। बताइए, आपने ऐसा क्यों कहा कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी हो? हमें लगता है कि आपको ऐसा कुछ पता है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है। गुस्ताखी माफ हो मलिका आजम, लेकिन हमने अपने कानों से कुछ सुना था। वो हम जलाल से कुछ सियासी मसले पर बात करने के लिए उनके हुजरे तक गए थे और वहां पर हमने जलाल और बेगम जोधा की कुछ बातें सुनी। उसमें जलाल बेगम जोधा से पूछ रहे थे कि उनकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। तो फिर जलाल ने अभी तक बेगम जोधा को छुआ तक नहीं। या खुदा! पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।